जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले हिस्ट्री पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की सेशन में आप सभी को 18 फरवरी आगामी 18 फरवरी को आने वाला 10th हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूँ। ठीक ना, देख सकते हैं ये 2026 का वायरल क्वेश्चन पेपर है, प्रश्न पत्र है और इसी प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक ना, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप लोग भी अगर 70 में 70 ड्रीम बनाए कि 70 में 70 नंबर लाना है तो बिल्कुल पूरा हो सकता है। पेपर को पूरा देख कर जाइएगा। पेपर कोड प्री स्टूडेंट 801 DA पेपर कोड वायरल क्वेश्चन पेपर है, वायरल कोड है। ठीक ना, हो सकता है सारा क्वेश्चन यहीं से सब छप जाए तो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक ना, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो को। मैं वीडियो को एक एक करके आप सभी को बताने की कोशिश करूँगा। ठीक ना, तो यहाँ पर नाम क्या भरना है, यहाँ पर नाम अनुक्रमांक भर लेना है। ठीक ना भाई, 2026 का वायरल क्वेश्चन पेपर है, हिंदी का है पेपर। ठीक ना, मैं बार बार बता देता हूँ, क्वेश्चन पेपर काफ़ी ज़्यादा है इंपॉर्टेंट होने वाली भाई। तो यहाँ पर समय आपको 3 घंटा 15 मिनट पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा। इस पेपर को मैं पूरा हल बताऊंगा, सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, क्वेश्चन कैसे पूछा गया, किस प्रकार आपका प्रश्न पूछा गया है। ठीक ना, बस 18 फरवरी का जो आपका होने वाला 18 फरवरी का पेपर है उसमें बहुत सारा क्वेश्चन मैच खाएगा। तो ये सारा समझ लीजिएगा पैटर्न कैसे है, क्या किस प्रकार है, मतलब आपको कहने का मतलब है कि पैटर्न किस प्रकार का आता है, इस समझ लीजिएगा। ठीक ना, और आपको नए नए क्वेश्चन को जानकारी मिलेगी भाई। पूरा का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें इस पेपर का तो गेस्ट पेपर है। ठीक ना, पूर्णांक का आपका 70 नंबर का पूर्णांक है। चलिए एक एक क्वेश्चन को बारीकी से हम लोग समझते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा, मैं ऑलरेडी बता ही दिया हूँ। ठीक ना, तो यहाँ पर देख ही सकते हैं, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। बोल रहा है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त है, खंड आ खंड बाम। ठीक है ना, फिर प्रश्न खंड का के आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको कहाँ लिखना होगा, ओ या मार्कशीट पे लिखना होगा। फिर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प को चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। तो मेरे भाई कुछ करना नहीं, सीधे अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। मेरे टॉपिक यहाँ पर देखिए, खंडा बोला क्या है, ध्यानपूर्वक देखिए थोड़ा क्या बोला है। ठीक है, तो खंड आ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न बोला, जिसमें से आपको 20 दिया जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है। तो भाई प्रिय सबको पता होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है। तो पहला राइट उत्तर होगा आपका ए, यानी कि शुक्ल युग के लेखक है। तो ऐसे एक क्वेश्चन पूछेगा, 4 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाएगा, जिसका उत्तर आपको कहाँ लिखना होगा, ओ या मार्कशीट में लिखना होगा। कोई दिक्कत मेरे भाई, कुछ करना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि गबन किस विधा की रचना है। तो सबको पता है गबन एक प्रकार का क्या है, उपन्यास है। ये आपका राइट उत्तर सी होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन बहुत आसान आसान है। मैंने बोल रहा था पेपर को हल करने के लिए, तो आज स्टार्ट कर दिया हूँ। ठीक है ना, फिर आपके सामने यहाँ पर थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए क्या क्वेश्चन बोला है। भाई कंकाल के लेखक कौन है, 4 ऑप्शन दिया है। तो कंकाल सबको पता होगा कि जयशंकर प्रसाद का एक उपन्यास ये भी है। जयशंकर प्रसाद आपका सही उत्तर होगा। चौथा क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कलम का सिपाही कीर्ति है। तो प्रिय भाई, कलम का सिपाही कीर्ति है क्या है, जल्दी बताइए। कलम का सिपाही, तो चौथा इसका जो राइट उत्तर होगा ये होगा अमृत राय। आपका राइट उत्तर होगा अमृत राय। ठीक है, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है शुक्ल युग की समय अवधि है। भाई शुक्ल युग के समय अवधि क्या है, समय अवधि। तो प्रिय भाई इसका जो राइट उत्तर होगा 1918 से लेकर 1950 तक आपका राइट उत्तर ये होगा। ठीक है, फिर आपके सामने अगला क्वेश्चन साकेत की रचना है, साकेत रचना है भाई। तो 6वां का सही उत्तर क्या होगा, साकेत एक मैथिली श्लोकगुप्त की रचना, आपका राइट उत्तर होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि महादेवी वर्मा की कवित्री, महादेवी वर्मा जी कवित्री हैं। 7वां का सही उत्तर होगा छायावाद युग की। ठीक है ना, याद रखना महादेवी वर्मा छायावाद युग की क्या है, कवित्री है। कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन छूटा और, अभी 2 क्वेश्चन छूटा है भाई। गंगा लहरी रचना है, तो गंगा लहरी किसकी रचना है। तो प्रिय भाई इसका है पद्माकर जी की रचना, आपका राइट उत्तर होगा। आधुनिक काल की समय सीमा क्या मानी जाती है। तो आधुनिक काल की समय सीमा आपको पता होगा, 9वां का इसका राइट उत्तर होगा डी, यानी कि 1843 लेके अब तक। ठीक है,
10वां क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। महादेवी वर्मा की रचना है। भाई महादेवी वर्मा किसकी रचना है सबको पता होगा, तो 10वीं का आपका सही उत्तर होगा युगांत की रचना है। फिर 11वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हास्य रस का स्थायी भाग क्या होता है, तो भाई इसका हास्य रस का स्थायी भाग क्या होता है, हास्य होता है, आपको पता होगा। ठीक है। फिर 12वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में अलंकार कौन सा भाई, तो ये बराबर का भी राइट उत्तर होगा उपमा अलंकार है। सोषा छंद में चरण होते हैं, सोषा छंद में कुल कितना चरण होते हैं, तो भाई इसका राइट उत्तर होगा 4 चरण होते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन देखिए। उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो उपदेश में शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा, तो राइट उत्तर सी होगा उप। 15वां देखिए। प्रत्यय के भेद है, प्रत्यय के कुल कितने भेद हैं, सबको पता होगा प्रत्यय के 2 भेद हैं। तो मेरे भाई देखिए क्वेश्चन बहुत मज़ेदार वाला पूछा गया, अगर आप लोग चाहेंगे तो पूरे के पूरे नंबर मिल ही सकता है। हानि लाभ में समास कौन सा है, तो हानि और लाभ में आपको पता होगा द्वंद्व समास हो, कौन सा समास है, द्वंद्व समास। क्लियर। चलिए तो 17वां क्वेश्चन देखिए। मछली का पर्यायवाची शब्द है, मछली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो सबको पता होगा मीन होगा। क्या होगा, मीन। चलिए समझ में आ चुका मेरे भाई। फिर देखिए जब हम दिल्ली जा रहे थे तो कोमल रो रहा था। ठीक है, यहाँ 2 शब्द का किया गया है, तो ये प्रकार का मिश्रित वाक्य है। पहले नंबर जब हम दिल्ली जा रहे थे तो कोमल पर एक प्रकार का लड़की है, प्लस वो रो रहा था और प्लस दिल्ली भी जा रहा था, दो चीज़ है, तो मिश्रित वाक्य होता है। तो यहाँ पर 19वां देख सकते हैं क्या बोल रहा है। वाच प्रयोग के कितने भेद होते हैं, तो वाच जो होते हैं वाच प्रयोग के कुल 3 भेद होते हैं, टिक लगा लो। 20वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भाई जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो सबको पता होगा कि उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो प्रिय भाई इसका हम 20 बहुविकल्पीय प्रश्न बता दिया हूँ, जो कि आपको कहाँ लिखना होगा, ओ या मार्कशीट पे छाटना पटना होगा। ठीक है। अब मैं आपको क्या बताता हूँ उसका, मेरे भाई इसका मैं बताता हूँ आपको वर्णनात्मक प्रश्न है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। अभी हमने कल गद्यांश को हल करने का सीखा था भाई, खंडवा है वर्णनात्मक प्रश्न। यहाँ पर देखिए, आज हम इस निर्मल शुद्ध शीतल और स्वास्थ्य अमृत की तलाश में, और हमारी इच्छा अभिलाषा है, प्रयत्न है कि वह इन सब अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे, इनको वह अमर तत्व देता रहे, जो जमाने के हजारों थप्पड़ों के बरसात करता हुआ आज भी हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए। ठीक ना। तो मेरे भाई सबसे पहले ऐसे बोलेगा, तो सबसे पहले आपके सामने गद्यांश देगा, संदर्भ लिखना है, गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। फिर तीसरा क्वेश्चन बोला लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण आज भी कायम है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन बोलेगा। तो जब क्वेश्चन बोलेगा तो आपको ये कम से कम आपका 6 नंबर का दिया जाएगा। क्या नंबर का पेयर भाई, 6 नंबर का, तो आप लोग आराम से हल कर सकते हैं। ठीक ना। अथवा करके देता है, या कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव रुचि के लोग मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे के ऊपर होते हैं, आकर्षित होते हैं, जो गुण उनमें नहीं है हम चाहते हैं कि ऐसा कोई मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। चिंतामणि मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता, निर्बल बलि का धीर उत्साही का। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा, अंश की व्याख्या करना होगा, व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोला है भाई, उसको वहाँ पे दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। निर्गुण कौन देश के वासी, मधुकर कही समुझाए सो दे, बूझत साच न हासी। तो ऐसे देगा तो आपको कर लीजिएगा। फिर वही बोला है। ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद में देखिए अतुलनीय जिसके प्रताप है, साक्षी प्रत्यय जीवाकर है, तो ये आपको उसका भी बोलना है, संदर्भ लिखना होगा, व्याख्या करना होगा, फिर क्वेश्चन बोला उसको उत्तर लिखना होगा। ठीक है ना। फिर आपके सामने यहाँ पर देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला भाई, तीसरा वाला देखिए, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश पर संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो जैसा कि इसका संदर्भ लिखना होगा। ठीक है, तो बोल रहा निम्नलिखित में संस्कृत गद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करें। तो जैसे ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायां केंद्रम अस्ति एवं संस्कृत वाग्यम संस्कृत आलोका सर्वत्र प्रसुता, यानी कि यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से इस संस्कृत का प्रकाश सभी तरफ फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा शो को यहीं आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। तो ऐसे ऐसे कर लीजिएगा, बहुत आसान है, पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो आप। फिर बीच में अथवा देता है,
उसको नहीं आता तो नीचे वाला भी करने का मौका मिलता है। यहाँ पर भी आपका सामने वही बोला जो कि आपका 5 नंबर मिलेगा। फिर आगे आपके सामने ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश पर संदर्भ सहित हिंदी में बात करें, जो कि 5 नंबर बोला। तो उत्तरम एत समुद्र हिमाद्रेश दक्षिणम वस्तद भारत नाम भारती यत्र संतति। तो ऐसे देगा तो आप लोग पूरे हल कर लीजिएगा मेरे भाई। फिर आपके सामने यहाँ पर देखिए अथवा करके देता है, ठीक है। तो खा देखिए, किम्ना हित्वा प्रिय भवति किम्ना हित्वा सोचते किम्ना हित्वार्थवान भवति किम्ना हित्वा सुखी भवति। तो इसका आपको क्या लिखना होगा भाई, संस्कृत में अनुवाद करना होगा, कर लीजिएगा। फिर आपके सामने देखिए 5वां देखिए, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का किसी प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। जैसे मुक्ति दूत का लिख सकते हैं, ज्योति जवाहर का लिख सकते हैं, मेवाड़ मुकुट का लिख सकते हैं, अगर पूजा का लिख सकते हैं, फिर जय सुभाष का लिख सकते हैं, फिर उसके बाद माता भूमि के लिख सकते हैं। मतलब जो भी अपने हिसाब से है कड़ का, तो अपने हिसाब से आप लोग लिख दीजिएगा, पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। फिर आपके सामने 6वां नंबर क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिए, निम्नलिखित लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करें, जो कि 5 नंबर मिलेगा। तो चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखिए, चाहे जयशंकर प्रसाद का लिखो, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिखो, पूरे के पूरे नंबर आपको मिलने ही वाले हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है। एक लिखेंगे तो भाई इसका आपको लिखा मैं अभी वीडियो बना दिया हूँ, इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का शॉर्टकट में कैसे लिखना होगा आसान तरीके से बोर्ड परीक्षा में, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। फिर निम्नलिखित में कवियों में किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करें, जैसे महाकवि सूरदास का, सुभद्रा कुमारी चौहान का, बिहारी जी का। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, मैं आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, सर्च करिएगा प्ले स्टडी करके, सूरदास का जीवन परिचय, आपको सब कुछ मिल जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, फिर कुछ करना नहीं है। 7वां नंबर देखिए, अपने पाठ्य पुस्तक कंठस्थ किया कोई श्लोक लिखिए जो पेपर में नहीं आया, यानी कि कविता लिखना होगा। और फिर 8वां करके दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए संस्कृत में, 2 नंबर का बोला है, ठीक है। तो क्या बोला 8वां ध्यान से देखिए, बोला निम्नलिखित प्रश्नों का किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिएगा। किस में देना, संस्कृत में। जैसे बोला ज्ञानम कुत्र संभवत, ज्ञान किससे संबंधित है, तो आपको बतानी होगी भारतीय संस्कृति मूलम की मासिक, भारतीय संस्कृत का मूल क्या है, कुत्र मरणम मंगल भवति, कहाँ मरना मंगलकारी है। तो भाई आपको 2 ही प्रश्न का उत्तर देना बहुत आसान है, कर लीजिएगा। फिर और नीचे बोला चंद्रशेखर का आशित, चंद्रशेखर कौन था, तो सबसे आसान है, ये दोनों को लीजिएगा। तो इसका काशी है और ये भारत वीरा लिख दीजिएगा। 9वां देखिए, निम्नलिखित में किसी एक पर निबंध लिखिए, तो भाई आतंकवाद पर लिख सकते हैं, वृक्षारोपण पर भी लिख सकते हो, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक ना। तो भाई ये रहा वीडियो आपका 70 में 70 नंबर लाने वाला, अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो उसके लिए, ठीक है ना। और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं